सोने के बिना अगर रोमानिया 95 सालों तक रह लिया तो आगे भी रह लेगा। और रशिया का तो ये कभी था ही नहीं। अब जिसका कोई नहीं उसका या तो खुदा होता है या तो हम जैसे शरीफ आदमी, है ना? जाते जाते बस एक और टिप देना चाहता हूं तुझे चार्ली। वो गलती मत करना जो मैंने की। ये काम किसी एक आदमी के बस का नहीं है। You'll need a team, Charlie. A team of the world's best players. और एक ही आदमी है जो तुझे वो टीम दिला सकता है। हम सब के गुरु विक्टर दादा। विक्टर सर, यही उस घर की तिजोरी है जहां पर चोरी हुई। 3 हफ्ते हो गए हैं पर हम अभी चोर को नहीं पकड़ पाए। अगर एक शातिर चोर को पकड़ना है तो पहले उसे समझो। एक पुलिस वाले की तरह नहीं, एक चोर की तरह सोचो। चोरों के 3 रूल्स होते हैं जो उन्हें पुलिस वालों से अलग करते हैं। रूल नंबर 1, चोर एक तरह का आर्टिस्ट होता है और कोई भी आर्टिस्ट अपने हुनर से गद्दारी नहीं करता। एक पुलिस वाला अपना काम भूल जाएगा पर एक चोर नहीं। रूल नंबर 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर नहीं। Once a thief, always a thief. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक पुलिस वाले का दिमाग भागते भागते थक कर जब बैठ जाता है, एक शातिर चोर का दिमाग वहां से दौड़ना शुरू करता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी खा रहे हैं और हमारी बजा रहे हैं? विक्टर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने FIR गलत लिखा है। ये मामला 40 लाख के गहनों की चोरी का है ही नहीं। आइए सीए साहब, मेरी मदद कीजिए। तो चलिए वो 2 तस्वीरें गौर से देखते हैं। एक चोरी से पहले की और दूसरी चोरी के बाद की। कुछ फर्क नजर आया दोनों तस्वीरों में? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये कि चोर को मलिक साहब की पेंटिंग चाहिए थी जो वो ले गया और उसकी जगह नकली पेंटिंग लगा गया। नकली पेंटिंग? ये देखिए, ये असली पेंटिंग है। इसके सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए कैसा है, नीचे छोटा है ना। और ये देखिए, ये नकली पेंटिंग है। इसके नीचे के सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए, लंबा हो गया ना। ये काम किसी औरत का है। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये हमारे सीए बताएंगे। चोरी के पहले ये वाज यहां था, लेकिन चोरी के बाद ये अपने आप यहां से यहां आ गया। ये एस्थेटिक्स किसी आदमी के नहीं हो सकते। अब तो समझ गए ना? यस सर। चोरनी अगर पकड़ी गई तो मिठाई जरूर खिलवा देना। जरूर सर, जरूर। कैसा तू? ठीक हूं। और मेरी बच्ची नैना? आपकी बच्ची अब बड़ी हो गई। अरे हाँ, 10 साल चले गए यार, 10 साल। वो आई क्यों नहीं? क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? कल ही वापस आई है तो थोड़ी बहुत जेट लैग है। रहने दे यार, रहने दे। मैं उसे जानता हूँ, मेरे पे गई है। वो ऐसे नहीं मानेगी। दादा, एक और बात थी। हाँ? ये वो 80 एकड़ की जमीन है जो आपने शिमला में देखी। ये हमारी स्टूडेंट डॉर्मेट्री है, यहाँ हमारे स्टाफ क्वार्टर्स और वो इतने बढ़िया होंगे कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स सब कुछ छोड़ के यहाँ पढ़ाना चाहेंगे। और यतीम बच्चों के लिए यहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी दुनिया में compete करने के लिए। इन शॉर्ट, मेरा अधूरा सपना। आपका सपना पूरा हो सकता है। कैसे? आपका सीए हूं, कुछ तो सोच के आया होगा। तुमने कुछ सीधा तो नहीं सोचा होगा। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सपने पूरे करने हो तो सीधा तो नहीं सोच सकते ना दादा। आपसे ही सीखा है। राज की मौत के बारे में सुना होगा आपने। वैसे उसे ये काम अकेले नहीं करना चाहिए था। इसमें वो लीड है जो हमें राज से मिली है और इसमें वो प्लान जो मैंने सोचा है। लेकिन आपका साथ चाहिए दादा, और कुछ प्लेयर्स भी जो सिर्फ आप दिला सकते हैं।
तुम जानते हो कि मैं रिटायर हो चुका हूं। रूल नंबर 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं। दादा, आपने मेरे, राज और हमारे जैसे कितनों के सपने पूरे किए हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि आपका ये एक देखा हुआ सपना पूरा हो जाए। दादा, नैना कह रही थी कि आपको कोई प्रॉमिस के बारे में याद दिलाऊं। ये नैना को देना और कहना कि जेल में उसके पापा ने टोकरियां बना के कमाए हैं। पापा कैसे हैं? ठीक है ना? उनको मेरा प्रॉमिस याद दिलाया? ये लीजिए मैडम, आपके पापा ने आपके लिए दिया है, उनकी मेहनत की कमाई। तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। यस यू आर, यू आर क्राइंग। आई लव हिम चार्ली। उनकी बहुत याद आती है मुझे। इट्स ओके। 3 वीक्स, उसके बाद मेरे पापा और मैं। अगर उनके सीए को भी उनसे मिलना है ना, तो अपॉइंटमेंट मेरे थ्रू लेना पड़ेगा। ओके? डन। लीगल हो गया है क्या? ओ कम ऑन नैना, मैं इन लड़कियों को जानता भी नहीं हूं। अब समझी, ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है। Hey, Charlie. हैप्पी बर्थडे चार्ली। एक सीक्रेट बताऊं, जब तक पापा वापस नहीं आ जाते मैं घर नहीं जाऊंगी। How romantic. तो ये करते हो तुम जॉब्स के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद? रिया, तुम गलत समझ रही हो। You know I'm a one woman man. वो तो ठीक है, लेकिन इस मैन की वो वन वुमन कौन है? 6 महीने बाद मिली हो, सिर्फ सवाल लाई हो मेरे लिए। एक गिफ्ट भी लाई हूँ। Happy birthday, Charlie. Nice. Of course, it's a Malik. मलिक साहब, फिर तो काफी महंगी होगी। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी रिया? Anything for you, baby. या विक्टर दादा बिल्कुल सही थे। What? हाँ, वो विक्टर दादा से मिला था। क्या कहा उन्होंने? वो तैयार है? प्लान तो उन्हें दे दिया है। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, विक्टर सर, एम्बुलेंस जल्दी! Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, please save me. डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें बचा लीजिए। अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है इनसे। कमिश्नर साहब घबराइए मत, इन्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। हाँ तो मिस्टर बगैंजा, क्या सोचा है? ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? है तो बहुत रिस्की, लेकिन मैं इस ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। हाँ, थैंक यू। लेकिन ये ऑपरेशन में खर्चा काफी होगा। जानता हूँ,
इस नंबर पे फोन कर लेना, आपको ऑपरेशन की पूरी रकम मिल जाएगी। एक आदमी मर रहा है और ये है कि खर्चे की बात कर रहा है। ओके कमिश्नर साहब, अभी हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग बाहर जाएंगे प्लीज। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ऑपरेशन। डोंट वरी, हमारा ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। चलो। बहुत कुछ सीखना है। दादा, लेकिन हमारे प्लेयर्स? अरे तुम्हें जो प्लेयर्स चाहिए वो सब यहीं मौजूद हैं। एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट बिलाल बशीर। बचपन से इसे दो ही शौक हैं, विदेशी गाड़ियां और देसी बम। बिलाल तू कमाल है। बिलाल तू कमाल है। और तब से एक कान से बिलाल बशीर बिलाल बहरा बन गया। फिर भी हर देश में इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। 32 भाषाएं बोलता है ये। एक्सप्लोसिव्स और जासूसी डिवाइसेस का एक्सपर्ट। आदाब। आदाब। और ये है साडा सन्नी मेहरा, मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप। वैसे ये बनना कुछ और चाहता था, एक्टर। वो शाहरुख खान का स्टाइल। शक्ल देखिए अपनी। जाओ यहाँ से, निकलो। जू बीच पर फोटो खिंचाने से हीरो नहीं बनता कोई। उस दिन से इसने डिसाइड किया कि ये शक्लों और मेकअप का एक्सपर्ट बनेगा। लेकिन इनसे थोड़ा होशियार रहना पड़ता है। मेकअप आर्टिस्ट है ना, पेट में कुछ पचता नहीं। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं कह रहा था कि तुम बहुत उम्दा आर्टिस्ट हो। शर्मिंदा कर रहे हो जी आप इतनी तारीफ करके। तू पैदा ही हुआ है शर्मिंदा होने। चुप्पे बेरे। क्या? कुछ नहीं। नहीं, तूने कुछ बोला। अच्छा। हाँ। लगता है दोनों की बहुत बनती है। हाँ। और ये है रॉनी, इंडिया का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट, यानी कि जादूगर। कुछ कारणों की वजह से रॉनी ने मैजिक शो करना बंद कर दिया, लेकिन थैंक गॉड मेरे कहने पर इस ऑपरेशन के लिए मान गया। थैंक्स रॉनी। यस, थैंक यू। और रिया को तो तुम जानते हो, पार्ट टाइम ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट और फुल टाइम आर्टिस्ट हमारी तरह। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मर्द है जो इसके चाम के आगे टिक सके। अगले दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि इन्होंने उस रात साउथ अफ्रीका के 7th richest मैन का दिल ही नहीं, तिजोरी भी तोड़ दी। बट चार्ली, तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैं तुम्हें एक आदमी दे नहीं पाया। एक हैकर? हैकर नहीं, दुनिया का बेस्ट हैकर, स्पाइडर। वो कौन है, कहां रहता है, कोई नहीं जानता। तो फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव? तुम्हारा कोई ऑल्टरनेटिव है? इसका है, इसका है, इसका है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर द बेस्ट। तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। और एक आखिरी बात, चार्ली मैस्करेनस, बहुत बड़ा प्रॉमिस तोड़ा है मैंने। बाय गॉड, पूरा हिसाब लूंगा आखिरी ग्राम तक। वैसे सुना है ये स्पाइडर है कमाल का हैकर। नासा की 2 सैटेलाइट्स हैक कर चुका है। बहन की टकियों को मून जाना था, मार्स पे उतर गई। किस स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हो? बस अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। ओह, मुझे लगा वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हो आप लोग।
तुम ये स्पाइडर के बारे में जानती हो? हाँ थोड़ा बहुत, पर वो कोई और होगा।